Hello students, this is your Sukriti ma'am. Today we will study about a chapter of your textbook Beehive, and the name of the chapter is A Truly Beautiful Mind. Okay? So ये जो चैप्टर है आपका, ये एक फेमस साइंटिस्ट के ऊपर है जिनका नाम क्या है? एल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, सो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन. He was a great scientist. The title of the chapter, A Truly Beautiful Mind, refers to Albert Einstein. This is a short biography of his where some of his qualities have been highlighted. Albert's interest in mathematics and physics and also his humanitarian attribute. Okay? The title, A Truly Beautiful Mind, makes one wonder that how can a scientist's mind be beautiful? It is so because in this lesson we come across another aspect of Einstein. He was a humanitarian. Okay, he advocated world peace, non-violence, and that is why the title refers to him as a truly beautiful mind. तो ये तो आपका इंग्लिश में हुआ. अब हिंदी में क्या है कि ये जो चैप्टर है आपका ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये एक फेमस साइंटिस्ट के ऊपर है जिनका नाम क्या था? एल्बर्ट आइंस्टाइन. ओके, सो ही वाज ए फेमस मैथमेटिशियन, मतलब वो बहुत ही फेमस गणितज्ञ थे और साइंटिस्ट पे थी. ओके, वो साइंटिस्ट के साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन थे. ठीक है, मतलब वो मानवता को एक तरह से बढ़ावा देना चाहते थे. ठीक है, तो यही इस चैप्टर में पूरा ये शॉर्ट बायोग्राफी है एल्बर्ट आइंस्टाइन का, जो कि इस चैप्टर में पढ़ाया गया है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट. एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न ऑन 4th March 1879 in German city of Ulm, without any indication that he was destined for greatness. ओके, यहाँ पे destined का जो मीनिंग है वो क्या है? फेट, मतलब डेस्टिनी, मतलब एक तरह से भाग्य जिसको कहते हैं. ओके, फिर क्या इसमें बता रहा है? इवेंट्स दैट हैज टू हैपन इन फ्यूचर. ठीक है, यही है आपका destined का मीनिंग. Understood? So Albert Einstein was born on 14th March 1879. एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म कब हुआ था? 14 मार्च 1879. He was born in a city named Ulm. ठीक है, वो उल्म नाम के शहर से वो बिलोंग करते थे और मतलब वहाँ पे उनका जन्म हुआ था इन जर्मनी. When he was a child, no one could predict that one day he would become a great scientist. He was like all the other children. ठीक है, मतलब वो जब छोटे थे तब उनको देख के कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर इतना बड़ा साइंटिस्ट होगा. ठीक है, तो वो बाकी बच्चों की ही तरह बचपन में वो बाकी बच्चों के साथ खेलते थे. ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं इसमें यही बता रहा है कि ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक. टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्ररी हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक. फ्रीक मीन्स क्या है? फ्रीक मीन्स ए वर्ड यूज disapprovingly to talk about a person who is unusual and doesn't behave, look or think like other. मतलब ये एक तरह से एबनॉर्मलिटी का बताते हैं. ठीक है, तो वो एक तरह से मतलब बच्चा जो था, मतलब वो बचपन में एल्बर्ट आइंस्टाइन का दिमाग जो था वो एक तरह से बाकी बच्चों जैसा नहीं था. वो दिखने में एकदम ऐसा लगता था कि वो मतलब कुछ एबनॉर्मल है और साथ में बिहेव भी बड़ा ही एबनॉर्मली करता है, जैसे कि बाकी बच्चे करते हैं अपने टाइम में, अपने उस एज में. लेकिन ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो बाकी बच्चों से
ज़्यादा प्रभावशाली थे, ठीक है, ज़्यादा वो अच्छे से अपना कुछ भी टर्म्स रहता था या फिर कुछ रहता था वो अच्छे से बता पाते थे। तो एल्बर्ट्स मदर थॉट दैट एल्बर्ट वाज ए फ्रीक। फ्रीक का मीनिंग मैंने आपको बताया, बिकॉज ही डिड नॉट बिहेव, टॉक और लुक लाइक नॉर्मल पीपल डिड, ठीक है। He was different from other children of his age. He behaved abnormally. It seemed as if he had lesser intelligence in comparison to others. ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि ये जो मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जब वो बच्चे थे तब वो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे, एबनॉर्मल थे, ठीक है। जैसे बाकी बच्चों का जो इंटेलिजेंस था उसके हिसाब से इनका जो इंटेलिजेंस था वो थोड़ा सा लो था, इसीलिए उसकी जो माँ थी, मतलब उनकी जो माँ थी, वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को देख के उनको यही लगता था कि मेरा बच्चा जो है वो एबनॉर्मल पैदा हुआ है, ठीक है। टू हर हिज हेड सीम मच टू लार्ज, मतलब उनके लिए ऐसा लगता था कि उनका एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो सर है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, ठीक है। मतलब एल्बर्ट्स मदर थॉट दैट द लिटिल बॉय head was a bit too big in comparison to other children's head. Okay. At the age of 2.5, Einstein still was not talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring, so the youngster played by himself. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन स्टार्टेड टॉकिंग व्हेन ही वाज 2.5 ईयर ऑफ एज, ठीक है। मतलब एल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो जब वो 2 या फिर 2.5 साल के थे तब से वो बात करना शुरू किए थे, धीरे धीरे बात करना शुरू किए थे, ठीक है। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice, ठीक है। uttered मतलब क्या होता है, spoke मतलब बोलना, ओके। तो finally when Einstein started speaking, he used to repeat the word, लेकिन जब आइंस्टाइन बोलना शुरू किए, ठीक है, जब बच्चे पहला वर्ड बोलना शुरू करते हैं तो वो जो बोलना शुरू किए वो एक ही बात को बार बार रिपीट करते थे, ओके। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, ओके। तो इसमें क्या बता रहा है, आइंस्टाइन रिमेन टू हिमसेल्फ ऑल द टाइम, ही यूज्ड टू प्ले विथ हिमसेल्फ ओनली, ठीक है। वो अपने आप से ही खेलते थे क्योंकि उनके जो मतलब एक तरह से फ्रेंड्स थे, मतलब हिज प्लेमेट्स यूज्ड टू कॉल हिम ब्रदर बोरिंग, मतलब बोरिंग इंसान को हम लोग ब्रदर बोरिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसके जो फ्रेंड्स थे वो लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन को बोरिंग बुलाते थे, बिकॉज ही रिमेन टू हिमसेल्फ, ही डिड नॉट प्ले और टॉक टू देम, क्योंकि वो अपने में रहते थे, वो किसी से ना ही बात करते थे ना ही वो किसी के साथ खेलते थे। अंडरस्टूड एवरीवन? So the youngster played by himself much of the time, ठीक है। तो ये जो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो सिर्फ अपने आप के ही साथ खेलते थे और अपने आप के ही साथ ज़्यादा समय बिताते थे। He especially loved mechanical toys. Looking at his newborn sister Maja, he is said to have said, "Fine, but where are her wheels?" ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे यही बता रहे हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वो ही स्पेशली लव मैकेनिकल टॉयज़, मतलब वो स्पेशली मैकेनिकल टॉयज़ जो है उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, सिंस हिज चाइल्डहुड, ही लव मैकेनिकल टॉयज़, सच टॉयज़ इन विच some kind of machinery was used, such as automated cars, automated airplanes, मतलब
जिसमें जो ऑटोमेटिकली चलता था, जो मैकेनिक वे में चलता था, वैसे टॉयज़ को एल्बर्ट आइंस्टाइन पसंद करते थे बचपन में। फिर उसके बाद क्या बता रहा है, लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। ठीक है, तो व्हेन हिज सिस्टर वाज बोर्न, जब उनकी बहन का जन्म हुआ था, एंड ही लुक्ड एट हर, वो उसको देखते रहते थे। ही कुड नॉट सी हर फीट, लेकिन उनको उनका पैर नहीं दिखता था, मतलब माजा का पैर नहीं उनको दिखता था। ही वॉज वंडरिंग वेयर द बेबीज व्हील वर। बेबीज व्हील का मतलब क्या है, पैर। ओके, बच्चे का जो पैर होता है वो यही सोचते थे कि बच्चे का जो पैर है ये कहाँ है, दिख नहीं रहा है। दैट मीन्स द फिट ऑफ द बेबी। एज Albert Einstein used to play with toys and all the toys had a set of wheels, क्योंकि वो जितने भी एक तरह से जितने भी टॉयज़ वो खेलते थे, मैकेनिकल टॉयज़ खेलते थे, सबके पैर नहीं होते थे, क्या होते थे, व्हील्स होते थे, मतलब वो व्हील्स से चलते थे। आप लोग देखे होंगे जो कार्स होते हैं या फिर ट्रक्स होते हैं, जो टॉयज़ कार्स एंड ट्रक्स होते हैं, उसमें क्या लगा है, उसमें तो हम लोगों के जैसे पैर नहीं लगा रहता है, उसमें क्या लगा रहता है, उसमें व्हील्स लगा रहता है। ओके, तो इसमें यही बता रहा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो अपने टॉयज के साथ खेलते थे, तो इसीलिए वो ये सोच रहे थे कि माजा के पैर क्यों, माजा के व्हील्स क्यों नहीं है, व्हील्स तो मुझे दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, तो ऑल द टॉयज। फिर उसके बाद इसमें यही बता रहा है कि टू हिम माजा सीम टू बी टॉय टू एंड सो ही माइट हैव थॉट दैट वेयर वर हर व्हील्स। ठीक है, क्योंकि वो यही सोचते थे, जो माजा थी उनकी जो बहन, वो माजा को भी टॉय ही समझते थे। ठीक है, तो इसीलिए माजा को भी यही सोचते थे कि इसके व्हील्स कहाँ है, इसके तो व्हील्स ही नहीं दिख रहे हैं मेरे को। ए हेड मास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज ए प्रोफेशन वुड नॉट मैटर बिकॉज he will never make a success at anything। ठीक है, तो थर्ड लाइन में क्या बता रहा है, थर्ड पैराग्राफ में क्या बता रहा है, थर्ड पैराग्राफ में यही बता रहा है जो हेड मास्टर जो थे आइंस्टीन के। ठीक है, तो द हेड मास्टर ऑफ आइंस्टीन स्कूल टोल्ड आइंस्टाइन फादर दैट आइंस्टाइन वुड नेवर बी सक्सेसफुल इन whatever profession he choose। ठीक है, क्योंकि वो बचपन में बहुत ही एबनॉर्मल दिखते थे, इसीलिए उसके जो उनके जो हेड मास्टर थे स्कूल के, वो उनके पेरेंट्स को यही बताते थे कि आपका जो बच्चा है वो जिस तरह से मतलब एक्ट करता है, उससे यही लगता है कि ये किसी भी प्रोफेशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है, Einstein began learning to play the violin at the age of 6 because his mother wanted him to. He later became a gifted amateur violinist, maintaining the skill throughout his life. Okay? Amateur मतलब क्या होता है? Amateur meaning होता है doing something for पर्सनल एन्जॉयमेंट रैदर देन एज ए प्रोफेशन। ठीक है, एमेचर उसको ही बोलते हैं जो कि हम लोग प्रोफेशनली हम लोग कुछ किसी चीज़ में माहिर ना हो, लेकिन हम लोग अपने खुद के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे यही बता रहा है कि आइंस्टाइन जो थे, ठीक है, आइंस्टाइन वाज ए वेरी गुड वायलिनिस्ट, मतलब वो बहुत ही अच्छा वायलिन वादक थे। Okay, he learned playing the violin at the age of 6 because his mother wanted him to learn to play it all his life. He was an amateur violinist. He played the violin as a hobby, not as a profession. Okay, मतलब आइंस्टीन जो थे वो बहुत ही अच्छे वायलिन वादक थे, इसीलिए उनके जो
उनकी जो मदर थी वो उनको देखकर ये लगता था कि ये जो मतलब मेरा जो बेटा है वो वायलिन जो है वो एज ए हॉबी ना करके वो एज ए प्रोफेशन भी बजा सकता है, ठीक है। क्योंकि वो जो वायलिन बजाते थे वो खुद के लिए बजाते थे, लेकिन उनकी जो मदर थी, उनकी मदर बस यही सोच रही थी कि ये एज ए पर्सनल ना बजाकर ये अगर प्रोफेशनल अगर बजाए तो इस फील्ड पे ये माहिर हो सकते हैं, ओके। तो इसमें क्या बता रहा है, बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज नॉट ए बैड प्यूपिल. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old and scored good marks in almost every subject. Pupil means क्या होता है? Pupil का meaning है student, okay? तो Albert Einstein was a very good student. He went to a school in Munich because his family had moved from उल्म टू म्यूनिक, ठीक है। उल्म मैंने आपको बताया था ना, उल्म जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म स्थान है, ठीक है। तो वो लोग उल्म से मूव्ड कर गए, मतलब चले गए, शिफ्ट कर गए म्यूनिक व्हेन ही वाज 15 months old and scored good marks in almost every subject. और ये तब हुआ जब वो 15 मंथ्स के थे और बहुत ही गुड मार्क्स अचीव किए थे। तो उनके जो पेरेंट्स थे वो लोग उनसे म्यूनिक जो है वो लोग म्यूनिक शहर में शिफ्ट हो गए, ओके। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल रेजिमिनेशन एंड ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स. रेजिमिनेशन मीन्स क्या होता है? ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, ठीक है। वो रेजिमिनेशन क्या होता है? रेजिमिनेशन मतलब ऑर्डर देना, डिसिप्लिन में रहना जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ठीक है। तो द स्कूल वेयर आइंस्टाइन वेंट हैड ए वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। वो जिस स्कूल में गए थे आइंस्टाइन, वहाँ का जो मतलब एक तरह से वहाँ का एक तरह से इन्वायरमेंट बोलेंगे, ठीक है। वहाँ का इन्वायरमेंट जो है जो था वो एक तरह से बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन वाला था, जो कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. ड्यू टू दैट ही ऑफन क्लैश्ड विथ हिज टीचर्स ओपिनियन एंड अपोज देम. क्योंकि उनको वो पसंद नहीं था, इसी वजह से उनका हमेशा अपनी टीचर से ओपिनियन या फिर एक तरह से किसी भी चीज़ में क्लैश लग जाता, मतलब लड़ाई हो जाती थी उनके एक तरह से जितने भी उनके सब्जेक्ट टीचर्स थे या फिर क्लास टीचर थे या तो प्रिंसिपल थे, सबके साथ उनका कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाता था. ओके. एट द एज ऑफ 15 आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड. स्टिफल्ड मतलब क्या होता है? स्टिफल्ड मतलब अनेबल टू ब्रेथ, सफोकेटेड. ठीक है, जो सांस नहीं ले पाता है, जिनको सफोकेशन होता है. लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड मतलब लेफ्ट स्कूल फॉर एवर, हमेशा के लिए स्कूल वो छोड़ दिए. तो यहाँ पे ये बता रहा है आइंस्टाइन वाज सो सफोकेटेड. आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ही ज़्यादा उनका घुटन महसूस होता था स्कूल में. ठीक है, ही could not follow the strict discipline and so he left the school forever. ठीक है, वो क्योंकि उनको जो है उनको बिल्कुल भी मतलब स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन जो है उनको फॉलो करना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिए. ठीक है. द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव. फिर उसके बाद क्या हुआ? व्हेन एल्बर्ट आइंस्टाइन लेफ्ट द स्कूल 1 year before that his parents had moved to another city. उनके पेरेंट्स का मतलब उनके फादर का जो था, उनके फादर का ट्रांसफरेबल जॉब था. ठीक है, तो इतना ट्रांसफ़र होता था उनका जॉब, इसीलिए एल्बर्ट आइंस्टाइन को जो है जब वो अपना स्कूल छोड़े तो उनको उनके पेरेंट्स जो थे वो लोग रिलेटिव्स के पास छोड़ गए. ठीक है, और वो लोग कहाँ चले गए? मिलान, विच इज़ इन इटली. ठीक है, मिलान जो है वो इटली में है. ओके.
एल्बर्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड इन म्यूनिक विथ हिज रिलेटिव, और एल्बर्ट को म्यूनिक में ही उनके रिलेटिव्स के साथ छोड़ दिए, ठीक है। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. ठीक है, तो इस फिफ्थ लाइन में क्या हुआ, फिफ्थ लाइन में यही बता रहा है, लिबरल, लिबरल मीन्स क्या होता है, विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर ओपिनियन, मतलब जो दूसरों की ओपिनियंस को भी वेलकम करता है, मतलब उनकी एक तरह से उनका रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो द स्कूल इन म्यूनिक वाज वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि स्कूल जो था म्यूनिक में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपना स्कूल छोड़ना पड़ा था। एल्बर्ट कुड नॉट फॉलो द डिसिप्लिन ओवर देयर, he had a long discussion with his family, relatives, and finally his parents agreed to put him in school in Switzerland, and the language used there for communication was German, ठीक है। मतलब वो लोग जो थे, उनके पेरेंट्स जो थे, मतलब लॉन्ग डिस्कशन के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन को कहाँ छोड़े, वो लोग स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे वो लोग उनका एजुकेशन कंप्लीट कराने के लिए एडमिशन दिए, एडमिशन करवाए, और वो लोग वहाँ पे, मतलब स्विट्ज़रलैंड में क्या कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ जो है, हम लोगों की इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही स्विट्ज़रलैंड जो है, वहाँ पे कौन सा लैंग्वेज यूज़ किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए, जर्मन, ओके। जर्मनी जो है, जर्मनी में स्विट्ज़रलैंड का जो भी है वो एक तरह से वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, ओके। तो आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ठीक है। तो आइंस्टाइन वाज गुड एट स्टडीज़, मतलब आइंस्टाइन जो थे, वो जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छे थे पढ़ाई में। ही वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, so he was exceptionally good in mathematics, and he also had interest in physics, okay. Once he finished school, he joined the university in Zurich, understood. Now come to the next seventh paragraph. ही फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, इसमें यही बोल रहा है कि साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मॉस्टैच, ठीक है। तो यहाँ पे वॉलरस क्या होता है, वॉलरस इज ए शेप ऑफ मॉस्टैच, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आइंस्टाइन के एक तरह से यंगर एज का यहाँ पे फोटो है। तो यहाँ पे जो साइंस है, साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू आइंस्टाइन, हु वाज ए वेरी हैंडसम यंग मैन। अदर देन साइंस ही हैड इंटरेस्ट इन समथिंग एल्स ऑल्सो, ठीक है। तो साइंस ही आइंस्टाइन को बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि वो ही मतलब एक तरह से सब्जेक्ट इनको बहुत अच्छा लगता था, ये साइंस के अलावा भी उनका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट में भी था। ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन फेलो स्टूडेंट मिलावा मैरिक, whom he found to be a clever creature, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है, अदर देन मैथ्स एंड फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन लाइक्ड वन ऑफ हिज फेलो स्टूडेंट, हर नेम वाज मिलीवा मैरिक। ही थॉट दैट ही वाज वेरी क्लेवर, शार्प एंड इंटेलिजेंट, ठीक है। तो उनका जो मैथ्स एंड फिजिक्स के अलावा भी उनके अपने जितने भी फेलो स्टूडेंट्स थे उन पे भी उनका इंटरेस्ट था, और सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे था, मिलीवा मैरिक के ऊपर, क्योंकि वो और वो यही सोचते थे कि
मिलीवा मैरिक जो थी वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर, शार्प एंड इंटेलिजेंट थी. ओके. This young Serb had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. ठीक है. They met at the University of Zurich. Miliva Maric belonged to Serbia. Serbia that is why she is called a Serb. Okay. She came from Serbia to Switzerland because the University of Zurich was one of the few universities in Europe which gave degree to female students. मतलब जो मिलीवा मैरिक जो थी वो सर्बिया से बिलोंग करती थी, इसीलिए उनको सर्ब बुलाया जाता था. ठीक है. तो वो सर्बिया से स्विट्ज़रलैंड आ गई थी क्योंकि यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक जो है वहाँ पे कुछ ही ऐसे यूनिवर्सिटी इन यूरोप में कुछ ही ऐसे थे जहाँ पे फीमेल स्टूडेंट्स को डिग्री दी जाती थी. ठीक है. तो इसीलिए मिलीवा मैरिक जो थी वो सर्बिया से कहाँ आ गई थी? सर्बिया से वो एक तरह से ज्यूरिक आ गई थी. ठीक है. तो आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्तीनीज, दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ whom he was constantly at odds. ठीक है. तो एली क्या होता है? एली ए फ्रेंड और एन एसोसिएट. ठीक है. एली का मीनिंग क्या है? A friend or an associate. Philistines, a word used disapprovingly to talk about people who do not like art, literature or music. ठीक है. तो इसमें यही बता रहा है to be at odds means to be in opposition of someone, to be against someone. ठीक है. तो Einstein felt that Miliva was a friend because she also liked art, literature or music. Both shared this common interest in those days. Having interest in art, literature or music was not considered to be good. So those people who were interested in art, literature or music used to call their opponents Philistines. ठीक है. Albert Einstein family and many people in the university were not in favor of this. So against such people, Albert Einstein and Miliva Maric unity helped them face the situation. Okay? तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया. बाकी जो भी है, बाकी आपका पूरा चैप्टर जो है मैं आपके नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट करवा दूँगी. और आज जितना मैंने पढ़ाया है उतना आपको आज अपने घर पे अच्छे से आपको स्टडी करना है और सारी क्वेश्चन आंसर्स में दूँगी, मतलब क्वेश्चन में पूछूंगी, आंसर आपको देना पड़ेगा. और इसी तरह आज का क्लास होता है समाप्त. ओके. थैंक यू एवरीवन. हैव ए गुड डे.